एक सुंदर सा गांव था जहां हर तरफ हरियाली और शांति थी। उस गांव में संजू और मंजू नाम के दो भाई बहन रहते थे। संजू बहुत ही शरारती और जिद्दी लड़का था, जबकि उसकी बहन मंजू एक बहुत ही नेक दिल और समझदार लड़की थी। मंजू हमेशा अपने छोटे भाई को समझाने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन संजू अपनी शरारतों से बाज नहीं आता था। एक दिन जब दोनों भाई बहन खेलते खेलते घर के पास स्थित जंगल के किनारे पहुंचे, तो उन्हें जमीन पर एक पुराना बक्सा पड़ा हुआ दिखा। संजू ने तुरंत बक्सा खोला और उसके अंदर एक चमचमाती हुई जादुई छड़ी पाई। वह छड़ी इतनी सुंदर और रहस्यमय थी कि संजू और मंजू दोनों हैरान रह गए। संजू ने सोचा कि यह छड़ी जरूर कुछ खास होगी। मंजू ने कहा, संजू, हमें इसे तुरंत किसी बड़े से दिखाना चाहिए। यह कहीं कोई जादू वाली चीज तो नहीं है। संजू ने मंजू की बात को नकारते हुए कहा, यह छड़ी मुझे जरूर कुछ खास काम आएगी। इसे हम अपनी दादी संतोष के पास ले चलते हैं, ताकि वह जान सके कि यह क्या है। दोनों भाई बहन दादी संतोष के पास पहुंचे और उन्हें वह जादुई छड़ी दिखाई। दादी संतोष ने छड़ी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, यह एक जादुई छड़ी है, जो किसी की भी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। लेकिन ध्यान रखना, इसे ठीक से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि इसका इस्तेमाल बुरा किया तो इसका परिणाम भी बुरा हो सकता है। संजू ने बिना सोचे समझे कहा, दादी, मुझे यह छड़ी चाहिए, ताकि मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। दादी संतोष ने समझाया, बिल्कुल, पर याद रखो कि इच्छाएं कभी भी बिना सोचे समझे पूरी नहीं करनी चाहिए। किसी की मदद करने के लिए इस छड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि दुनिया में अच्छाई बनी रहे। संजू को दादी की बात समझ में नहीं आई, और उसने सोचा कि अब वह अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है। उसने छड़ी को हवा में घुमाया और कहा, मैं जो चाहूं वह मुझे मिल जाए। तभी उसके चारों ओर सब कुछ बदलने लगा। जो कुछ भी संजू ने चाहा, वह उसकी आंखों के सामने हो गया। लेकिन संजू को जल्द ही एहसास हुआ कि उसकी इच्छाओं ने सब कुछ उलझा दिया था। मंजू ने देखा कि अब संजू का मन नहीं लग रहा था और वह परेशान था। उसने कहा, देखा संजू, यह छड़ी तुम्हारे सारे काम बिगाड़ सकती है। दादी सही कह रही थी, हमें कभी भी अपनी इच्छाओं को बिना सोचे समझे पूरा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी खुशियों और इच्छाओं के बारे में जिम्मेदारी से सोचना चाहिए। संजू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने छड़ी को वापस दादी के पास जाकर रख दिया। दादी ने उसे फिर से समझाया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने में। संजू ने मन में ठान लिया कि अब वह अपनी इच्छाओं को समझदारी से पूरा करेगा और हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपनी इच्छाओं को बिना सोचे समझे पूरा करना सही नहीं है। हमें अपने फैसलों को समझदारी से लेना चाहिए और कभी भी किसी जादू के बल पर दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।